हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पाठ 7 बहादुर बच्चे। ये एक घटना वर्णन है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि बहादुरी एक ऐसा गुण है जिससे हम न केवल मुसीबत में अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। तो आओ ऐसे ही कुछ बहादुर बच्चों के अद्भुत कारनामों के बारे में जाने हम आज। पहले दिया हुआ है पाठ में एक प्रश्न, आपके अनुसार दिए गए गुणों में से एक बहादुर मनुष्य में जो गुण होने चाहिए उन्हें मेडल के नीचे लिखिए। तो बहादुर व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हमें लिखना है। तो पहले हमने लिखा इस मेडल के नीचे साहस, दूसरे के नीचे आत्मविश्वास, तीसरे के नीचे धैर्य, चौथे के नीचे वीरता और पांचवें के नीचे उत्साह। तो इस प्रकार से साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, वीरता और उत्साह ये गुण होने चाहिए किसी भी बहादुर व्यक्ति में। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं जिस लाइन को पढ़ूंगी उस लाइन के पास टिक करती जाऊंगी। जैसे ये लाइन पढ़ रही हूँ मैं तो यहाँ टिक, फिर दूसरी लाइन पढ़ूंगी तो वहाँ टिक। एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक एक सामियाने यानी छावनी या टेंट में आग लग गई। चारों ओर कोलाहल यानी शोर मच गया। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना जेब से चाकू निकाला। उसने चाकू से काटकर सामियाने को खोल दिया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 14 वर्षीय उस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। उसकी बहादुरी यानी वीरता से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष यानी हर साल बहादुर यानी वीर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। तो एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक एक सामियाने में एक टेंट में आग लग गई। चारों ओर शोर शराबा मच गया, अफरा तफरी मच गई। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना, एक लड़का रहता है वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही जेब से चाकू निकालता है और उसने चाकू से काटकर सामियाने को खोल दिया यानी उस टेंट को काट दिया। कपड़े का टेंट होता है, उसने उस टेंट को काट कर लोगों की जान बचाई। जब उसने टेंट को काट दिया, चाकू से काट कर अलग कर दिया, तो वहाँ से सैकड़ों लोग बाहर निकलने लगे। तो 14 वर्षीय उस बालक का नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। उसकी बहादुरी यानी उसकी वीरता से प्रभावित होकर ही नेहरू जी ने हर साल बहादुर यानी वीर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। और वो लड़का जो था उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह स्काउट का लड़का था, यानी एक प्रशिक्षण होता है जो बच्चों को दिया जाता है। तो वो स्काउट का ही लड़का था, उसने प्रशिक्षण भी लिया था। तो आगे देखते हैं। तभी से प्रतिवर्ष 14 नवंबर बाल दिवस पे भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। इन्हें 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद से ही हर साल प्रतिवर्ष 14 नवंबर यानी बाल दिवस पे चाचा नेहरू के जन्मदिन पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। 24 बहादुर बच्चे अलग अलग राज्य के होते हैं, उनके नामों की घोषणा की जाती है और इन्हें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। एक लड़का था ओम प्रकाश यादव ने अपनी जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को बचाया, जबकि चालक यानी ड्राइवर तक वैन छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। इस कार्य में उसका चेहरा भी जल गया। एक ओम प्रकाश यादव नाम का बालक था, उसने अपनी जलती हुई वैन से अपने मित्रों को बचाया था, जबकि ड्राइवर भी उस वैन को छोड़कर भाग गया था और सबको बचाते बचाते उसका चेहरा भी इस काम को करते करते चेहरा भी जल गया था। देखिए चित्र द्वारा आपको बताया गया है किस तरह से ओम प्रकाश यादव ने जलती वैन से अपने दोस्तों को बचाया। शोधिता बर्मन और लवली वर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे तालाब में
डूबते हुए मित्रों को बचाया। दो लड़कियां थीं, एक का नाम शोधिता बर्मन और एक का नाम लवली वर्मा था। उन्होंने भी अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे तालाब से अपने दोस्तों को डूबते हुए बचाया था। कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई, जबकि वह खुद जलधारा में बह गया। एक लड़का था कपिल नेगी, जब उसके विद्यालय में बाढ़ आ गई तो उसने अपने मित्र की जान बचाई, और अपने मित्र की जान बचाते बचाते जबकि वो खुद भी उस जलधारा में यानी नदी के प्रवाह में बह गया। इसी तरह दो लड़कियों मित्तल पटादिया व प्रसन्नता साडिल्य ने डकैतों यानी डकैतों को पकड़वाया, जबकि एक लड़की पर डकैतों ने चाकू से वार भी किया था। फिर भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया, और दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। दोनों का बस एक ही जवाब था, मेरी माँ खतरे में थी। दो लड़कियां थीं, एक का नाम था मित्तल पटादिया और दूसरे का नाम था प्रसन्नता साडिल्य। दोनों ने डकैतों को पकड़वाया था, जबकि एक डकैत ने लड़की पर चाकू से वार भी कर दिया था, पर उन लड़कियों ने उन डकैतों को जाने नहीं दिया। दूसरी ने उनकी आंखों में लाल मिर्च डाल दिया था, और दोनों का एक ही जवाब था कि मेरी माँ खतरे में थी। दोनों बच्चों को ये लग रहा था कि उनकी मम्मी खतरे में है, इसलिए उन डाकुओं को पकड़ना चाहिए, अपनी मम्मी की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने डाकुओं को पकड़वाया। 7 वर्षीय डुगर सिंह ने अपनी जलती झोपड़ी में से अपने विकलांग भाई को निकालकर उसकी जान बचाई। 7 वर्षीय एक बालक था जिसका नाम था डुगर सिंह। डुगर सिंह ने अपनी जलती झोपड़ी से, उसका भाई विकलांग था, अपंग था, उसको बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। इसी तरह अंजलि सिंह गौतम के जन्मदिन पर उसके गांव पर हमला हो गया। गोलियां उसके भाई को लग गई, जबकि उसका भाई उससे आयु में कुछ ही छोटा था और वजन में भी भारी था। फिर भी वह उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई। इसी तरह जिस तरह डुगर सिंह ने अपने विकलांग भाई की जान बचाई, उसी तरह अंजलि सिंह गौतम नाम की जो एक लड़की थी, उसके जन्मदिन पे उसके गांव में हमला हो जाता है, डाकुओं का, चोरों का हमला हो जाता है, और जो गोलियां है उसके भाई को लग जाती है, जबकि उसका भाई जो रहता है उसके आयु उससे थोड़ा सा ही छोटा रहता है और वजन में भी भारी रहता है। फिर भी वो अपने भाई को गोद में उठाती है, उठाकर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाती है। दोनों ही बच्चों ने कहा कि वे अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, यानी दोनों ही बच्चे डुगर सिंह ने और अंजलि सिंह गौतम दोनों ही बच्चों ने कहा कि वे अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भाई की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की। इन सभी बहादुर बच्चों ने प्रेरणा की अद्भुत मिसाल स्थापित की है। प्रेरणा यानी काम में लगना या उत्साहित करना, अद्भुत मिसाल स्थापित की है। हमें इन पर गर्व है, हम सभी को इन्हीं के समान बहादुर बनना चाहिए। तो इन जितने भी बच्चों की कहानियाँ आपको बताई गई है, चाहे वो डुगर सिंह हो, अंजलि सिंह गौतम हो, प्रसन्नता साडिल्य हो, या फिर ओम प्रकाश यादव हो, ये सारे बच्चों की जो बहादुरी है वो दूसरों के लिए प्रेरणा का सबक है, और इन बच्चों ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और इन बच्चों के कार्यों से और बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से बहादुरी से काम लेना चाहिए। हमें इन पर गर्व है, और इन सभी को, और इन जैसे सारे बच्चों ने अपनी बहादुरी दिखाई है, अपनी बहादुरी द्वारा लोगों की मदद की है, इस तरह से हमें भी इन्हीं की तरह बहादुर बनना चाहिए और अपनी और दूसरे लोगों की भी जान बचानी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है। देखिए चित्र के द्वारा बताया गया है किस तरह से अंजलि सिंह गौतम ने अपने भाई को गोद में उठा के ले जा रही है, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। आगे देखिए शब्दार्थ, ये है शब्दार्थ, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए शुरू देखते हैं शब्दार्थ में क्या क्या है। पहला है कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शोर। सामियाना, सामियाना का अर्थ होता है तंबू या टेंट। बहादुरी यानी वीरता। प्रतिवर्ष यानी हर
साल। यहाँ बहादुर यानी वीर, चालक यानी ड्राइवर, डकैत यानी डाकू, प्रेरणा यानी काम में लगाना या उत्साहित करना। यह है शब्दार्थ सारा, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद श्रुतलेख है, सुनकर लिखने के लिए आपको कुछ दिया गया है, जैसे सामियाने, स्काउट, सम्मानित, पुरस्कार, अद्भुत और स्थापित। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आपको सुनकर लिखना है। आगे देखिए, हेडिंग है पाठ को समझे। पाठ को समझे हेडिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर पर टिक लगाना है आपको। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में दिया है 2 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 5 सितंबर। तो आपको पता है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। दूसरा देखिए, वीरता पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो वीरता पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो वीरता पुरस्कार की शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उस बॉक्स पे हम टिक कर लेंगे। तीसरा देखिए, जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को किसने बचाया? तो जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को किसने बचाया? पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश यादव, दूसरा है डुगर सिंह और तीसरा है हरिश्चंद्र। तो सही विकल्प है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने उस जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को बचाया था। ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर को आपको अपने नोटबुक में करना है। लिखित और मौखिक दोनों प्रश्न उत्तर आप करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बाल दिवस पे क्या घोषणा होती है? अभी मैं आपको लिखित मौखिक रूप से बता रही हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ में लिखित रूप से नोटबुक में लिखा मिलेगा। तो आपको नोटबुक में अपने मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो बाल दिवस पे क्या घोषणा होती है? बाल दिवस पे 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा होती है। यह है उत्तर इसका। ख वाला देखिए, कपिल नेगी ने क्या किया था? तो कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई थी। तीसरा वाला देखिए, प्रश्न ग, मित्तल पटादिया व प्रसन्नता शाडिल्य ने डकैतों को कैसे पकड़वाया? तो कैसे पकड़वाया था? मित्तल पटादिया व प्रसन्नता शाडिल्य ने डकैतों को पकड़े रखा तथा उनकी आंखों में मिर्च भी डाल दी, जिससे वे भाग नहीं सके और पकड़े गए। अब लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। लिखित के अंतर्गत देखिए, पहला है, प्रधानमंत्री कब और किसे पुरस्कार देते हैं? तो यह है प्रश्न उत्तर देखिए, यहाँ लिखा है, प्रधानमंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे 24 बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं। यह है उसका उत्तर। प्रश्न संख्या ख, बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई थी? तो उत्तर यहाँ लिखा है, यहाँ से स्टार्ट है कि हरिश्चंद्र की बहादुरी से, जो 14 वर्षीय स्काउट बालक था, हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष बहादुर बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। यह है इसका उत्तर। प्रश्न संख्या ग, अंजलि सिंह गौतम ने अपने भाई की जान कैसे बचाई थी? तो यहाँ उसका उत्तर है, देखिए, अंजलि सिंह गौतम ने अपने भाई को, जिसे गोलियां लगी थी, अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान बचाई थी। इस प्रकार उसने अंजलि सिंह गौतम ने अपने भाई की जान बचाई। आगे देखिए, प्रश्न है, भाषा को समझे।
भाषा को समझे जो है वो हेडिंग है, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दिए गए वर्णों के दो दो शब्द लिखो। दिए गए वर्णों के दो दो शब्द लिखिए। पहला है ज है, ज है, ज से जानवर पहले में लिख, खाली यहाँ लिख देंगे, और जवान, ये दो शब्द लिखेंगे। पहले में जानवर, जवान। इसके नीचे देखिए ज पे बिंदी लगी है, नुक्ता वाले वर्ण हैं, तो जमीन, जमाना। पहले लिखेंगे जमीन, दूसरा लिखेंगे जमाना। ऐसे ही फ है, फ अक्षर दिया है, उससे बनने वाले दो शब्द फाल्गुन और फीका। फाल्गुन और फीका, ये है फाल्गुन और ये है फीका। फाल्गुन यानी महीने का नाम, फीका यानी स्वाद बता रहा है। फ नुक्ता वाले वर्ण हैं, तो पहला शब्द बनेगा फतह, फर्श। पहले हम लिखेंगे फतह और दूसरा शब्द बनाएंगे फर्श। तो इस तरह से इस वर्णों से हमें दो दो शब्द बनाने थे, जो हमने पूरे कर लिए हैं। आगे देखिए, कुछ जानकारी दी गई है आपको। जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग की पहचान कैसे होती है? शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर क्रिया शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो लिंग हम कैसे पहचानते हैं? जब उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो क्रिया शब्द होते हैं उसके आधार पर ही हम स्त्री या पुरुष होने की पहचान करते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा पुल्लिंग है, दौड़ता है यानी पुल्लिंग है। और देखिए घोड़ा दौड़ता है यानी ये पुल्लिंग है, और दूसरा तितली उड़ती है तो ये स्त्रीलिंग है। यानी हमने क्रिया शब्दों से ही पहचान लिया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे अब दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों के हरा गोले में हरा व पुल्लिंग शब्दों के सर्कल में लाल रंग भरो। यानी जो स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके सर्कल में अगर स्त्रीलिंग है तो हरा रंग, और वो शब्द अगर पुल्लिंग है तो लाल रंग भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आलू। आलू पुल्लिंग शब्द है इसलिए हमने भरा है लाल। देखिए लाल भरा हुआ है। दूसरा है देखिए भिंडी। भिंडी ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए हमने सर्कल में ग्रीन कलर किया है, हरा कलर किया है। सेब पुल्लिंग है तो इसलिए हमने लाल कलर से सर्कल किया हुआ है। मछली स्त्रीलिंग है इसलिए हमने मछली के आगे जो सर्कल है उसको ग्रीन कलर से कलर किया है। उसके बाद देखिए गधा। गधा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, यहाँ हम लाल कलर से सर्कल करेंगे। हाथ भी पुल्लिंग है इसलिए हम यहाँ हाथ के सामने जो सर्कल बना है उसे भी लाल कलर से करेंगे। उसके बाद देखिए चावल। चावल भी पुल्लिंग है इसीलिए पुल्लिंग शब्द है चावल, इसलिए उसके सामने जो सर्कल है उसको लाल कलर से करेंगे। आँख। आँख जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है इसलिए उसके सामने जो सर्कल है उसे हम हरे कलर से कलर करेंगे। उसके बाद है कमरा। कमरा शब्द भी पुल्लिंग है तो इसलिए हम उसको रेड कलर से करेंगे। अंडा। अंडा शब्द भी पुल्लिंग है इसलिए रेड कलर से सर्कल करेंगे। भेड़। भेड़ शब्द भी पुल्लिंग है, रेड कलर से करेंगे। और लास्ट है शेरनी। शेरनी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इस सर्कल को हम ग्रीन यानी हरा कलर से कलर करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले। आगे देखिए अनेक शब्दों को उनके एक शब्दों से मिलान करो। अनेक शब्दों को उनके एक शब्दों से मिलान करो, मैचिंग करना है आपको। जैसे पहले उदाहरण स्वरूप आपको दिया हुआ है, जो राष्ट्र से संबंधित है उसे राष्ट्रीय कहते हैं, यहाँ मिलाया हुआ है। तो इसी तरह से हम इधर अनेक शब्द दिए हैं, यहाँ एक शब्द दिए हैं, दोनों की सही सही मैचिंग करनी है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपने मिलाया हुआ है, देख लिया। दूसरा देखिए, जो बस चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक। तो जो बस चलाता है उसे हम कहते हैं चालक। तो इसकी मैचिंग चालक से कर देंगे। जो पशु चराता है, ये वाला, उसकी मैचिंग हम करेंगे चरवाहा, यानी जो पशु चराता है उसे हम चरवाहा कहते हैं। जो कभी न डरता हो, उसके लिए एक शब्द होता है निडर। तो उसकी इस तरह से हम मैचिंग कर देंगे। जो बस चलाता है वो चालक के साथ मैचिंग करेंगे, जो पशु चराता है उसका चरवाहा के साथ, जो कभी न डरता हो उसे निडर के साथ मैचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये मैचिंग हमारा पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, र के 4 रूपों के 2-2 शब्द लिखिए। 4 रूप है र के, ठीक है, उसके 2-2 शब्द लिखने हैं। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, हर र का अलग अलग रूप दिया हुआ है, मात्रा के रूप में दिया हुआ है, अक्षर के रूप में दिया हुआ है। तो जिस तरह से हमें दिया हुआ है उसी तरह से, उसी आधार को देखकर हमें शब्द लिखने हैं। जैसे रथ लिखा है, हम आगे लिखेंगे रस, रमा। इस तरह से ये हो जाएगा। गर्व, गर्व लिखा हुआ है, लिखेंगे कर्म, धर्म। इसमें रेफ वाला र, यानी ये जो ऊपर से र लगा हुआ है उसे हम रेफ वाला र कहते हैं। तो गर्व लिखा हुआ है, पहले में लिखेंगे कर्म और दूसरे में लिखेंगे धर्म। उसके बाद है पदेन र, पदेन र है, प्रेम लिखा है, पहले में लिखेंगे क्रय, दूसरे में ग्रहण। क्रय और ग्रहण लिख देंगे। लास्ट है, ये भी पदेन वाला र है, तो राष्ट्र लिखा हुआ है, ये रहा राष्ट्र। आगे लिखेंगे ट्रक और दूसरे में लिखेंगे ड्रम। ट्रक, ड्रम। तो इस तरह से हम र के 4 रूपों के 2-2 शब्द लिख लेंगे। पहला र अक्षर से लिखेंगे, दूसरा पदेन वाले रस, रेफ वाले र से लिखेंगे, उसकी मात्रा ऊपर से लगती है। तीसरे वाले में भी पदेन वाला र का यूज़ करेंगे और चौथे में भी पदेन वाले र का यूज़ करके शब्द लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5, वाक्य बनाकर बोलो। वाक्य बनाकर ये बोलना है, ये भी मैचिंग दी हुई है। 20 वाक्य बनाकर बोलना है। तो पहला है, 20 बच्चों के नामों की घोषणा हुई। बीच में जो का, की, के लिखा हुआ है सर्कल में, का, की और के, इनको जोड़ते हुए इस तरफ जाना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बहादुर पुरस्कारों की शुरुआत नेहरू जी द्वारा हुई। तो इस तरह से ये हो जाएगा, बहादुर पुरस्कारों की नेहरू जी द्वारा हुई। ये पूरा हो जाएगा। उस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। इस तरह से ये जोड़ देंगे, उस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सैकड़ों लोगों की जान बचाई। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। मैचिंग करके वाक्य बनाकर बोलना है। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है और अब रचनात्मक कार्य देखेंगे। रचनात्मक कार्य आपको खुद करना है। लिखा है कि आग लगने पे क्या करना चाहिए, पता लगाओ। स्कूल में एक मार्क ड्रिल का अभ्यास करो। यानी जब कहीं भी आग लगती है तो हमें क्या क्या एहतियात करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये उसके बारे में आपको पता लगाना है कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और स्कूल में एक मार्क ड्रिल यानी अभ्यास करो उसी तरह से। और ये रहा एक और रचनात्मक कार्य। इस बार 26 जनवरी पे किन बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया गया है, पता लगाकर किन्हीं 2 बच्चों के नाम लिखिए। ये आपको खुद से करना होगा कि इस बार 26 जनवरी को किन बच्चों को वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, उनका नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, किन्हीं 2 बच्चों के नाम। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो जाएगा।
तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है और समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।